आज हम लोग पावर सेट पढ़ेंगे क्लास 11 का पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, एक दो उदाहरण से देखते हैं कि अगर एक सेट लेते हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, तो सब सेट सब सेट्स ऑफ ए कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और एक सेट लेते हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट है, तो उसका सबसेट क्या होगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, और सेट 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या है कि पावर सेट ऑफ ए एक और देखते हैं इस पे, इसको देख। तो पावर सेट ऑफ को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, जो सेट दिया हुआ है उसका जितना भी सबसेट है उसका कलेक्शन। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए यहाँ क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए 5। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं जिसका एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट लेते हैं ए जिसका 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो सब सेट्स ऑफ ए क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ठीक है, ये सभी सेट सिंगलटन सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है। अब डबलेट लेते हैं, डबलेट किसके किसके साथ लेंगे, 1 2। ठीक है, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3। ठीक, तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए ये हो गया। तो पावर सेट किस तरह से डिफाइन किया गया है कि पावर सेट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए क्या हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पावर सेट को इस तरह से डिफाइन किया है गया। ठीक है, तो पावर सेट क्या है, द सेट और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। पावर सेट क्या है, द सेट और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि एलिमेंट्स, ये क्या हो गया कि 5 हो गया, ये सब क्या क्या है, ये सब क्या है, पावर सेट का एलिमेंट है, और ये सब पावर सेट का एलिमेंट है। देख रहे हैं ना, पावर सेट का एलिमेंट है जो ए सेट का, जो सेट ए का सबसेट है, जो ए सेट का सबसेट है। देख रहे हैं, यहाँ सबसेट के रूप में बिहेव कर रहा और यहाँ एलिमेंट के रूप में बिहेव कर रहा। तो जो एलिमेंट होगा पावर सेट का वो सबसेट ए का, वो सेट ए का सबसेट होगा। तो यहाँ क्या देखें हम लोग कि एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, जो पावर सेट का जो एलिमेंट्स होगा वो सेट ए का सबसेट होगा। तो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए आर द सबसेट ऑफ ए। क्लियर हुआ। अब पावर सेट को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग, जैसे ऊपर में है, तो पावर सेट द सेट
और family of all subsets, ठीक है, of all subset of a given set, मान लेते हैं A, ठीक, is said to be the power set of A and is denoted by power set of A, ठीक है। तो पावर सेट क्या है? द सेट और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, यहाँ पे गिवन सेट ए लेते हैं, सेट ए इज सेट टू बी द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एक सेट ए लिए हैं जिसमें एक एलिमेंट है, तो इसका जितना भी ऑल सबसेट्स ऑफ ए कितना का 5 1, क्या होगा, इसको यहाँ से और लिख दें ऐसे, ऑल सबसेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यही हुआ। तो पावर सेट ऑफ क्या हो गया, इसी का सेट हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, पी ए, एक सेट लिए तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर, ये हो गया, ठीक है। तो पावर सेट क्या हो गया, देख लिए। तो पावर सेट क्या है, पावर सेट क्या है, द सेट और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए। तो पावर सेट क्या है, द सेट और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, ये सभी सब, ऑल सबसेट, ऑल सबसेट किसका है, ऑल सबसेट किसका है, सेट ए का, ठीक है। तो पावर सेट क्या होगा, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ a given set A is said to be the power set A and is denoted by P, क्लियर है। दैट इज, इसको और हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज, दैट इज, ठीक है, पावर सेट ए, दैट इज पावर सेट ए, ठीक है, एक्स सच दैट कि एक्स किसका सबसेट होगा, ए का। पावर सेट ए में क्या है, वैसे ही सबसेट आएगा जो एक्स का सबसेट होगा, ठीक है। पावर सेट में एक्स सच दैट कि एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ए जो एक्स है, जो एक्स है वो कहाँ जाएगा, ए में, किस, सॉरी पी ए में, एक्स का सबसेट होगा, ये कहाँ आ गया, किसका एलिमेंट हो गया, पावर सेट का एलिमेंट हो गया, एक्स क्या है, पावर सेट का एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट कि जो एक्स है वो ए का सबसेट होगा, ठीक। पी ए का जो मेंबर होगा, सदस्य होगा, वो सेट ए का सबसेट होगा। पी ए का जो मेंबर होगा, पी ए का जो एलिमेंट होगा, पी ए का जो एलिमेंट होगा, पी ए का जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का सबसेट होगा। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक। पी ए का जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का सबसेट होगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि क्लियरली द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, क्लियरली द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक, पावर सेट ऑफ ए आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए, क्लियर हो गया। Clearly the element of PA are the subset of A. Clearly the elements of power set of A क्या होगा, the subset of A, ठीक है।
पावर सेट क्लियर हुआ। एक सेट ले लिया जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, तो ऑल सब सेट्स ऑफ ए आर क्या होगा, फाई एंड इतना, फाई इतना पी ए, पावर सेट ऑफ ए फाई 1 हो गया। ए में एक सेट लिया जिसका 3 एलिमेंट है, तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर दिस। ठीक है, तो पावर सेट क्या होगा, इसी का सेट हो गया। ठीक है, इसी का सेट हो गया। तो एलिमेंट्स ऑफ पी ए आर द सबसेट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये क्या हो, सब सेट ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो पावर सेट को किस तरह से डिफाइन किया गया, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए is said to be the power set of A and is denoted by PA. That is, इस तरह से लिख सकते हैं कि PA X such that X A का सबसेट है। X क्या है यहाँ पे, पावर सेट का एलिमेंट्स है, पावर सेट का एलिमेंट, पावर सेट का सदस्य। तो X belongs to PA, this implies that कि X belongs to PA, that is X is the subset of A. Clearly the element of power set A are the subset of A. Clearly the element of power set of A, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए आर द सबसेट्स ऑफ ए। क्लियर हो गया। अब एक रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक, एक रिजल्ट की तरफ हम लोग जाएंगे। पावर सेट क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक एलिमेंट, एक सेट लेते हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। इसका पावर सेट में क्या आ जाएगा, पावर सेट एक 5 हो गया, एक ये हो गया। क्लियर हो गया, 5 हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो 5 बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, तो 5 सभी सेट का सबसेट होगा। एक 5 हो गया, एक 1 हो गया। हम लोग यहाँ भी लिए हैं 5 5। ठीक है, 5 5 नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो गया, 2। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 1, 2 to the power 1, 2 to the power 1, एक सेट और लेते हैं। इसमें लेते हैं 2 एलिमेंट, तो पावर सेट में कितना आ जाएगा, एक 5 होगा। ठीक, इसमें क्या आएगा, जितना भी ए का सबसेट है वो सभी आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ए का जितना सबसेट है वो पावर सेट का सही एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 4। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसमें कितना सदस्य है, 2 सदस्य। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना सदस्य हो गया, 4, दैट इज 2 का पावर 2, दैट इज 2 का पावर 2। ठीक, एक और लेते हैं। एक और लेते हैं, एक सेट लेते हैं सर जिसका एलिमेंट है -1 0 1। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3। अब इसका सबसेट्स लेते हैं, एक आप सबसेट्स कितना हो गया, आपका 5 हो गया। ठीक, -1 हो गया, ऑल सबसेट्स ऑफ ए 5 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, -1 0 हो गया। ठीक है, -1 1 हो गया, फिर 0 1 हो गया, और सेट इटसेल्फ -1 0 1, ये इसका
ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, कितना 8 होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी का सेट ले लेते हैं तो ये कहलाता है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक, पावर सेट ऑफ ए, इसमें जो सदस्य कितना हो गया, 8, दैट इज 2 का पावर एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देख रहे हैं, 2 का पावर 3। तो इन जनरल, इन इन जनरल क्या हम कर सकते हैं कि अगर कोई एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, अगर कोई एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, देन इट कैन बी शोन दैट, हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक, इन कैन बी शोन दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए इक्वल टू 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर m, ऐसा दिखा सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक था सेट में, तो नंबर पावर सेट का एलिमेंट कितना हो गया, तो 2 का पावर 1। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक होगी। ठीक है, तो इन जनरल क्या दिखाते हैं कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, देन इट कैन बी शोन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट इसका कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर m। ठीक है, अगर किसी सेट में, किसी सेट में -1 0 1 और 2 हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, ये आप दिखा लो। ठीक, 2 टू द पावर इतना आ, इसको आप दिखा लो। ठीक है, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, पावर सेट ऑफ ए, इफ ए इज इक्वल टू 5 सेट। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5, दैट इज एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5 है, एक्सरसाइज 1.3 का। चलते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो वी नो दैट 5 हैज ओनली वन सबसेट, जो 5 खुद है, हर सेट अपना सेट होता है, हर सेट अपना सबसेट होता है, तो 5 भी अपना सबसेट होगा। तो वी नो दैट, प्रूफ कहेंगे इसको। ठीक है, वी नो दैट we know that phi has we know that a is equal to 5, यही हुआ ना, यहाँ a क्या है, a is equal to 5। we know that phi has only one subset, namely 5। तो power set of a, that is power set of 5 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, power set of a, that is power set of 5 is equal to 5। तो इसमें केवल वन एलिमेंट है,
ठीक, यहाँ से हम लोग दो चीज सीख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 5 कितना है, शून्य। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 5 इक्वल टू शून्य, और नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ठीक है, ऑफ पावर सेट ऑफ 5। अब हमको कितना मिल रहा है, 1 दैट इज 2 का पावर शून्य, दैट इज, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 5 में शून्य है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ 5 कितना होगा, 1 होगा, दैट इज 2 का पावर 0। यहाँ को 2 का पावर 0, यहाँ कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट 5 इक्वल टू है शून्य, 2 टू द पावर शून्य, दैट इज कुछ हुआ। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि पावर सेट नॉन एम्प्टी सेट होता है। पावर सेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट, पावर सेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि पावर सेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो पावर सेट एक ऐसा सेट नहीं होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो पावर सेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। पावर सेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा कि पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, नॉन एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा। दैट इज पावर सेट इज नेवर एम्प्टी सेट, दैट इज पावर सेट इज नेवर एम्प्टी सेट, दैट इज पावर सेट इज नॉन एम्प्टी सेट। कुछ क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग कंपेबिलिटी ऑफ टू स्टेट, कंपेबिलिटी और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, केवल हम एक पार्ट करेंगे इसका, केवल एक पार्ट करेंगे। ये एनसीईआरटी का है ना, क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज वही है 1.3। इसमें क्या है कि एक सेट दिया हुआ है, इसमें 1 है, एलिमेंट 2 है और 3 4 है। ध्यान रखें 3 4 और 5, केवल एक पार्ट करेंगे। ध्यान रहे कि इसका प्रत्येक सदस्य 1 2 3 4 जो क्या है ए का एलिमेंट्स है। ए 1 जैसे हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये सबसेट नहीं होगा। अगर सबसेट लिखना होगा तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 3 4 सबसेट ऑफ। तो इसमें दिया हुआ था कि ऐसा ऐसा कुछ है क्या, 3 4 ये ए का सबसेट है क्या, आंसर होगा ये एक इसका एलिमेंट है ना कि एक सेट है, ये इसका एक एलिमेंट है ना कि एक सेट है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है ना कि सबसेट है। इसके लिए यहाँ हो गया 3 4 बिलोंग्स टू है, फिर इसी से 3 4 आर इज द सबसेट ऑफ ए। अब आते हैं, एक पार्ट है बाकी सब हो जाएगा। अब कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स करते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से पहले समझें। दो सेट है, एक में एलिमेंट है 1 2 और एक सेट है बी जिसमें है 1 2 3। ठीक, तो यहाँ क्लियर है कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो ये कंपेरेबल हो गया, ये तुलना करने के लायक हो गया। अगर ऐसा सेट है कि ए 1 2 है और बी एक सेट है जिसमें 2 है 3 है और 4 है, तो यहाँ पे इस केस में ए बी का सबसेट नहीं हुआ।
तो ये कंपेरेबल नहीं होगा, ठीक है, ये इनकंपेरेबल होगी। एक ऐसा दो सेट लेंगे, दोनों सेट में कोई एक सेट एक दूसरे का सबसेट हो या इक्वल हो जाए, सेट इसका सबसेट हो या फिर इक्वल हो जाए, ठीक। तो ऐसा सेट को कहेंगे कि कंपेरेबल सेट। ठीक है, तो इफ ए सेट ए, दो सेट लिए सेट ए एंड बी, ए एंड बी और टू सेट्स, दो सेट्स हैं, इफ आइदर क्या हो कि ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो या ए बी के बराबर हो जाए, ठीक। ए बी टू सेट्स लिए, इफ आइदर ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट हो जाए या दोनों बराबर हो जाए, तो कहेंगे कि ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट्स। देन ए एंड set A and set B are comparable sets, ये तुलना लायक हो। इफ अगर ऐसा हो, इफ ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि ए बी का सबसेट ना ही हो, ना बी ए का सबसेट हो, ना ए बी के बराबर हो, ध्यान से, अगर ऐसा हो कि ए बी का सबसेट नहीं हो या बी ए का सबसेट नहीं हो या ए बी के बराबर नहीं हो, अगर ऐसा है तो कहेंगे कि ए एंड बी आर इनकम्पेरेबल सेट्स। Then we say that कि A and B, A and set B, then we say that कि A set A and set B are incomparable set। ठीक है, अगर ऐसा हो ना ए बी के सबसेट हो ना बी ए का सबसेट हो ना ये दोनों आपस में बराबर हो, तो कहेंगे कि इनकम्पेरेबल सेट्स है। और ऐसा हो कि ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो या फिर अदर ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो या ए इक्वल टू बी हो, तो कहेंगे कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, अगर ऐसा हो ये ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है ना दोनों इक्वल है, तो ए एंड बी आर इनकम्पेरेबल सेट्स। ठीक है, कहीं छोटा नहीं। ठीक है, पावर सेट क्लियर हुआ। ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर फाई एन। ठीक है, ठीक है, the elements of PA are the subsets of elements of PA are the subsets of A। ध्यान रहे, elements of PA are the subset of A। तो पावर सेट क्या है? The set or family of all subsets of a given set A is said to be the power set of A and is denoted by PA। That is क्या हो गया? That is PA power set of A X such that X is the subset of A। that is अगर X belongs to PA में लिए पावर सेट मिलेगा तो X क्या होगा? सेट ए का सबसेट होगा। ए का सबसेट पावर सेट का एलिमेंट्स, ए का सबसेट पावर सेट का एलिमेंट, ए का सबसेट पावर सेट का एलिमेंट। क्लियर द एलिमेंट्स ऑफ पी ए आर द सबसेट ऑफ ए। क्लियर द एलिमेंट ऑफ पी ए आर द सबसेट ऑफ ए। ध्यान दें, ठीक, यहाँ से ये क्लियर हो गया।
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 हो गया, तो नंबर ऑफ पावर सेट में 5 ये आ गया, तब वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट 2, दैट इज 2 का पावर 1, दैट इज 2 का पावर 1। यहाँ कितना आ गया ए, तो 1 2 हो गया इसका एलिमेंट, तो 2 का पावर 4। ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया -1 0 1, एक सेट लिया जिसका एलिमेंट है -1 0 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 3 हो गया, तो पावर सेट में कितना एलिमेंट्स आ गया आपका 8 आ गया, 2 टू पावर 3। इन जनरल हम लोग ऐसा कहेंगे कि अगर मेरे पास ऐसा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ किसी सेट में m है, देन इट कैन बी शोन दैट पावर सेट में जो एलिमेंट्स होगा 2 टू द पावर m होगा, 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर m। ठीक, इसको आप देखोगे अपने से। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5, तो a इक्वल टू 5 5 में एक सेट हैज नो एलिमेंट, ए सेट हैज नो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ पावर सेट इसमें कितना एलिमेंट होगा सुन, वी नो दैट 5 हैज ओनली वन सबसेट नेमली 5, तो पावर सेट ऑफ 5 में ये आ गया आपका 5, तो वन एलिमेंट ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ 5 से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 5 शून्य हो गया, और इसमें कितना आ गया 1 आ गया, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 दैट इज 4। पावर सेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट, पावर सेट कभी खाली नहीं होगा, पावर सेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, ये क्वेश्चन 3 है एनसीईआरटी का। ऐसा अगर कहा है तो ये आपका कहलाएगा एलिमेंट्स ऑफ ए, ना कि से सबसेट ऑफ ए, ये कहलाएगा एलिमेंट्स ऑफ ए, ना कि सबसेट ऑफ ए। सबसेट के लिए हमको यहाँ जाना होगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। √3 ये क्या है, ए का एलिमेंट्स है, सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट्स है, सबसेट के लिए ये करना होगा। कंपेरेबिलिटी ऑफ टू से दो सेट्स कंपेरेबल कब कहलाएगा, जब एक दूसरे का सबसेट हो या एक दूसरे के बराबर हो जाए तो कंपेरेबल सेट्स कहलाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो इनकम्पेरेबल सेट्स कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू।